और उस सुनसान जगह पे परमेश्वर ने बुलाया। जब यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, जब तुम ऐसे समय को आते देखो कि विरोध पे विरोध हो रहा है, जाति पे जाति चढ़ाई कर रही है, अब हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो गया है, अब हर जगह पे तुम परीक्षा में पढ़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर लोग चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, बेटा जंगलों में भाग जा। क्योंकि जंगल में जब तू जाएगा और जब तू वापस आएगा, एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? उसे क्या कहते हैं? सेंसिटिव। इसी प्रकार से हमारे जो कान है ना, वो भी सेंसिटिव होने चाहिए। सेंसिटिव मतलब समझते हैं? सेंसिटिव का मतलब है उन बातों को जो आपको परमेश्वर के विरोध कर रही है, उन बातों से दूर उस कान को इग्नोर करना सिखाना। आप समझ रहे हैं? आपकी नाक सेंसिटिव होनी चाहिए। नाक क्या होनी चाहिए? या दूसरी भाषा में स्पिरिचुअल नेचर में आपके आत्मिक कान खुले होने चाहिए। आपको परमेश्वर की आवाज नहीं आती, प्रार्थना कीजिए। आपको स्मेल नहीं आती, हमेशा गलत होता है कभी कभी आपके साथ, आपको एकदम से गंदी महक सी आ रही है, कहीं पे भी जा रहे गंदी महक आ रही है, और आप आत्मा में बहुत कमजोर है, कहीं ना कहीं जीवन अंधकार में। खुदावंत की सुगंध है ना, बहुत अच्छी है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो आप, ये हैं खुदावंत की सुगंध? मेरे को तो यहाँ पसीने की महक आ रही है। आप समझ रहे? हालेलुया। खुदावंत की सुगंध, खुदावंत की आवाज को सुनना है। प्रभु छू रहा है, कैसे छू रहा है? क्यों मेरे को महसूस नहीं हो रहा है? सबको महसूस हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं सेंसिटिव नहीं। सेंसिटिव नहीं। आपको मालूम है हम सेंसिटिव क्यों नहीं है प्रभु के लिए? आप जब चर्च में आते हैं, आप क्या सोच के आते हैं, आप मेरे को बताइए। जब आप चर्च के गेट के बाहर खड़े होते हैं, क्या आप बाहर से दुआ करते हुए आते हैं? क्या मन ही मन में वो दुआ चल रही होती है? मन मन में अन्य भाषा चल रही होती है। ओ प्रभु, आज जब मैं जाऊंगा, मुझे विश्वास है प्रभु आज कुछ होने वाला। आज जब मैं अपने घर में हूं, मेरे को आत्मा महसूस हो रहा है चर्च में कुछ तो होने वाला है। क्योंकि मैं किस चीज के लिए सेंसिटिव हूं? प्रभु के लिए। बोलिए प्रभु के लिए। आपको मालूम है जब जक्कई के जीवन में काम हुआ, जक्कई जब पेड़ से उतरा, उसके जीवन में ऐसा काम हुआ, उसने क्या बोला? प्रभु मैंने लोगों का खाया है, मैं वापिस करूंगा इनका, और छोड़ा नहीं, 4 गुना लौटाऊंगा, अपनी तरफ से भी दे दूंगा। क्यों? वो सेंसिटिव हो गया था प्रभु के लिए। आपको मालूम है सेंसिटिव जीवन आपके जीवन में से मैल निकालेगा। क्या करेगा? मैल निकालेगा। और कोई अंधकार की चीज जब आपको छू रही होगी, मतलब मेरे कहने का मतलब है जब कोई पाप आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, मैं सच बता रहा हूं, इतना आत्मा से भर के वाली बात बोल रहा हूं, जब आपके जीवन में कोई पाप आ रहा होगा ना, आएगा। अरे इंसान हो तुम सब, मैं भी, पाप आएगा। जब कोई गलती हो जाएगी ना, उसका उसी टाइम एहसास होगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मेरा जीवन क्या है? सेंसिटिव। अब मुझे सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी क्योंकि मेरी स्किन जल रही है, धूप से जल रही है, काली हो गई है, सनस्क्रीन लगा के जाना पड़ेगा बाहर। आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं ये रियल है। अगर जक्कई अपने जीवन को सौंप रहा है तो वो सेंसिटिव बनने की कोशिश में लगा है। उसको खुदावन ने जब छुआ, उसके बाद उसका शरीर
सेंसिटिव हो गया। आप समझ रहे? अब वो अपने जीवन में एक भी ऐसी बात नहीं रखना चाहता जो उसको प्रभु के प्रेम से अलग करती है। हेलो, आप सभी जगह हैं? क्या बोल रहा हूं मैं? आप समझ रहे हैं? हम आत्मिक नजरिए से देखते हैं, सेंसिटिव आपके लिए नहीं है। चलो, हम आत्मिक नजरिए से देखते हैं। आप जब खुदावंत के बहुत करीब होंगे, आप बार बार खुदावंत के पास जाने वाले बंदे होंगे, तो आप भागेंगे पाप से। आपको महसूस होने लग जाएगा आप कहां गलती कर रहे हैं, वो महसूस होने लग जाएगा आपको, धीरे धीरे महसूस होने लगे। एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी। संडे चर्च आ रहा है, लेकिन मंडे से ही चालू हो गई है सारी तैयारियां। मंडे से ही वो एक्साइटमेंट आ रही है, अरे संडे कब आएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूं जो अब बनना चाहते हैं कुछ। मैं उनके लिए बात नहीं बोल रहा हूं जो ठंडे रहना चाहते हैं, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं जो अब अपने आप को धतकाना चाहते हैं। कौन कौन धतकाना चाहता है आग में? चाहते हैं ना? मूसा इससे पहले चरवाहा था। जब वो जलती झाड़ी को उसने नहीं देखा, जलती झाड़ी को देखने के बाद वो क्या बना? क्या बना? अगुवाई करने वाला, अगुवाई, लीडर बन गया, लीडर। आप समझ रहे? क्या बना? क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव हो गया था, उसके चेहरे पे प्रकाश था। जब आप सेंसिटिव हो गए तब आप प्रभु की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। हेलो, आपके मन में ये सवाल आ रहा है, अबे तू गलत तो नहीं कर रहा, आप वहां पे टिके नहीं रहोगे, आप भाग जाओगे। आपको दिख रहा है ये बंदा गलत है, आप थोड़ी देर उसके साथ रह के घबराहट होने लग जाएगी, आप भागेंगे वहां से। ये सेंसिटिव जीवन है भाई, ये आत्मिक जीवन है। अब हम बात करते हैं शमूएल की। तीसरा अध्याय, पहला शमूएल तीसरा अध्याय पढ़ लीजिएगा, मैं आपको खुलवा नहीं रहा। पहला शमूएल तीसरा अध्याय। परमेश्वर उसको आवाज देने लगा। जो जो समझ में आ रहा है लिखते रहिए। मौका है, और किसने रोका है? रोका है क्या? नहीं। अब ध्यान से सुनिए। शमूएल जब सोने गया, और इससे पहले शमूएल के तीसरे अध्याय से पहले आप उसको देखिए, उसकी मां ने अपने बेटे को समर्पित कर दिया था, और वो बचपन से मंदिर में पला बड़ा। आप समझ रहे? मंदिर में क्या हुआ? क्या हुआ? पला बड़ा। और उसमें वो बड़ा हो रहा है, उपस्थिति में बढ़ रहा है। आप समझ रहे? उपस्थिति में बढ़ रहा है। और जब वो उपस्थिति में बढ़ता जा रहा है, एक टाइम आता है कि खुदावन जब वो रात को सोने गया, वो लेट गया उसी मंदिर में, क्या हो रहा है? उसको आवाज आ रही है, शमूएल, ओ शमूएल। भागता हुआ जाता है एली के पास, कहता आपने मुझे आवाज दी क्या? कहता नहीं, तेरे को वहम है, जाके सो जा। अब वो क्या? वापिस जाता है, और जब वो फिर लेट जाता है, आंखें बंद कर ही रहा होगा कि इतने में आवाज आती है, शमूएल, ओ शमूएल। हालेलुया। इतने में आवाज आती है, और वो क्या? फिर से दौड़ के वापस जाता है। अरे मालिक, आप मेरे को आवाज दे रहे हैं, और मेरे जो मैं होऊंगा, अगर मैं वहां पे होता तो मैं यूं कह रहा हूँ, मजाक कर रहे हो ना मुझसे? सच्ची बता दो, मैं डरता ही नहीं, डराने की कोशिश कर रहे हो। अब एली उसे क्या बोल रहा था जब वो दूसरी बार भी गया वापस? एली ने क्या बोला कि बेटा इस बार अगर आवाज आए तो बोलियो, क्या आज्ञा, बोल तेरा दास सुनता है, बोल तेरा दास सुनता है। अब जब वो तीसरी बारी गया, क्या हुआ? शमूएल, ओ शमूएल, क्या आज्ञा प्रभु, बोल तेरा दास। उसको क्यों आवाज आ रही है? उसको क्यों आवाज आ रही है? परमेश्वर जाने को एली के पास भी जा सकता था, लेकिन शमूएल को रात को आवाज क्यों आ रही है? सेंसिटिव था। हालेलुया। वो परमेश्वर को लेके गंभीर था। आ गया मतलब क्या था? गंभीर। वो उस चीज के लिए सीरियस था, वो उस चीज को लेके मजाक। हेलो, वो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सीरियस था। वो जब भवन में जाता होगा और वो अन्य भाषाओं में दुआ करता होगा, और जब वो दुआ करता होगा, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझे संभाल, प्रभु मुझे अगुवाई कर,
आप समझ रहे हैं? उसके जीवन में वो उपस्थिति बढ़ती गई, जिसकी वजह से उसको आवाज दी परमेश्वर ने। आपको मालूम है, जब तक आप खुदावन के मंदिर में उस एक्साइटमेंट से कि खुदावन आपसे बात करेगा आप नहीं जाएंगे, तो आपको खुदा बात नहीं करेगा। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? एक्साइटेड और सेंसिटिव। कितना प्यारा है ना। एक बार ही निकाल लीजिए, निर्गमन 25:8 सभी निकाल लीजिए। मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हालेलुया। वो क्या बनाए? पवित्र स्थान बनाए मेरे लिए। किसको बोल रहे हैं? मूसा को। अब मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मतलब परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ। परमेश्वर क्या चाहता है? तुम्हारे साथ रहना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है आपके साथ रहना। परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे बात करे, आपको आवाज भी देता है। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारता है। बाइबल में लिखा है वो तुम्हें समझाएगा। एक सहायक तुम्हारे पास है, पवित्र आत्मा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें रास्ता बताएगा। लेकिन हमें रास्ते से क्यों भटक गए? हेलो नीरज भाई, क्यों भटक गए? अरे क्यों भटक गए बताइए, क्यों भटक गए? कुरकुराने के कारण। सोने वाले बोलो हालेलुया। अभी किसी की आवाज आई थी, मेरे को सुनाई दिया। सेंसिटिव कान है ना मेरे बहुत ज्यादा। आप समझ रहे? क्योंकि हमने अपने आप को कठोर कर लिया। हालेलुया। क्या कर लिया? जिनके मन कठोर है उनसे परमेश्वर बात। इसलिए लिखा है, सेंसिटिव का मतलब है नाजुक। नाजुक चमड़ी है भैया, नाजुक सा मन है। परमेश्वर उनसे बात करता है जो सेंसिटिव है। हालेलुया। कठोर मन वालों से नहीं करता। जिन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है, जो परमेश्वर की सुनना ही नहीं मांग रहे, तो क्या जानेंगे कि परमेश्वर कौन है? अगर मूसा नहीं सुनता तो जान पाता परमेश्वर कौन है? आपको मालूम है इजरायली क्यों नहीं गए और क्यों 40 साल तक भटकते रहे? कितने दिन का सफर था मेरे को बताइए? 40 दिन का सफर था? नहीं, कितने दिन का सफर था? अरे ये वाली बाइबल दे, बड़ी वाली। अपनी बाइबल के एकदम एंड पन्ने में जाइए। मैप में, हाँ मैप में जाइए, तीसरे मैप पे। अब तीसरे मैप पे मैं सबको या तो ये वाली बाइबल देता हूं, बेटा पेन दो अपना। हाँ, ये रहा मिस्र। कहाँ है? अरे ये रहा। और ये क्या है? सामरिया। कितने दिन का सफर था? कितने दिन का? 11 दिन का सफर था भाई। बहुत पास में है, आप समझ रहे हैं? लेकिन 40 साल आपको मालूम है पता है क्यों लगे? वो उनका मन इतना कुड़कुड़ा आ रहा था ना, वो पता है कहां से होके भटके? बाइबल पढ़ी है ना सबने, निर्गमन पढ़ा है ना? लाल समुद्र भाग किया। अब यरूशलेम कहां है? ये रहा। इजराइल कहां है? ये रहा ऊपर की तरफ। लेकिन वो कहां गए? ये रहे, वो नीचे गए। कहां गए? और यहां पे वो गए। उसके बाद वो कहां पे रुके थे बताओ मेरे को? सीने पर्वत पे। अरे सीने पर्वत पे रुके ना? सीने पर्वत पे नहीं रुके? ये रहा सीने पर्वत। और अनुमान के हिसाब से 1-1.5 साल तो उन्होंने, कई साल तो सीने पर्वत पे बिताए। पता है क्यों? खाना पीना, पेटू हो चुके हैं। पेटू, पेटू समझते हैं? पेटू हो चुके। और फिर वो आगे जाना, यही है। क्यों भटका उनका मन?
कुड़कुड़ा रहे थे। आलसी अरे दिल के ठोर कर लिया था उन्होंने। मूसा की बात को ना मानना, हर एक बात पे कुड़कुड़ा देना, उनकी जो स्किन या फिर उनके आत्मिक जीवन सेंसिटिव, नहीं था। आप समझ रहे हैं? अब मूसा को परमेश्वर की आवाज अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो हालेलुया वो जुड़ चुका है। बात हो रही है मूसा के तंबू की। ये क्या है? मूसा का तंबू। इधर देखिए, हेलो, ये क्या है? अब ये है बाहरी आंगन और ये है भीतरी आंगन। बाहर से भी आराधना होती थी और ये क्या है? क्या है? वेदी। वेदी किस चीज को दर्शाती है? अब मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह तक पहुंचने का रास्ता। अब जब एंटर किया है, एंटर पे पहले उसने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले उसने क्या क्या क्रियाएं की है? क्या क्या क्रिया की है मेरे को बताइए। पहले वेदी आती है। वेदी में क्या होता है? बलिदान होता है। क्या होता है? अभी क्या बात हो रही थी आराधना के ऊपर? बलिदान। क्या करना पड़ेगा पहले? बलिदान। और उसके बाद ये आता है टॉम। क्या, कैसे बोलूं? टॉम को हिंदी में क्या कहते हैं? एक ना बड़ा सा, जैसे नहीं, उसमें पानी रखा जाता था, पीतल का होता था। टॉम को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाउल की तरह बड़ा सा बाउल होता है ना, जैसे बाउल की शेप होती है। एक पीतल का ऐसे ही बड़ा सा टॉम था, उसके अंदर पानी था और वो इतना ज्यादा क्लियर था, वो टॉम इतने अच्छे से, मतलब इतनी फिनिशिंग थी। शीशा समझते हैं? उस टाइम पे शीशा, इन चीजों से वो शीशा जैसा था। अब जब वो उसके अंदर गया, वो अपने हाथ धो रहा है, वजू कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वजू कर रहा है। वजू करते हैं ना, वजू समझते हैं? फिर वो क्या कर रहे हैं? और फिर क्या देख रहे हैं शीशे में? अपनी हालेलुया, समझ पा रहे हैं? अपनी शक्ल, मैं कैसा हूं, अपने आप को देख रहे हैं शीशे में, अपना चरित्र देख रहे हैं। शीशा आपको आपके असलियत बताएगा चेहरे पे कहां दाना है कि नहीं है? चेहरे पे कहां दाना है और कितने खरोचे लगे हैं ना। क्या क्या देख रहे हैं? वजू कर रहे हैं और मुंह को धो रहे हैं। फिर क्या देख रहे हैं? अपने आप को देख रहे हैं। और फिर उसके आगे क्या है? उसके आगे वो जाते हैं पवित्र स्थान में, जहां पे खुदावंद यीशु मसीह का मन्ना रखा है। मन्ना रखा है ना? उस रोटी को तोड़ते हैं और इससे जो आगे है वो है अति पवित्र स्थान, और उसमें कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ महायाजक, वो भी तुम्हारी विनती को लेके, है ना। अब जो शमूएल था, हेलो इधर देखिए, शमूएल था, जब शाऊल को राजा बनना था, क्या बोला था इजरायलियों ने? हमें राजा दे। राजा का जो डिसीजन होता था वो प्रभु के हाथ में होता था कि मैं किसे राजा चुनूंगा। लेकिन इजरायली क्या बोल रहे थे? हमें राजा दे, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, खुद से मांग रहे हैं। और शमूएल को क्या बोल रहे? तू राजा किसी को अभिषेक कर, हमारे लिए राजा ठहरा। शमूएल बात करने जब गया परमेश्वर से, कहां गया? बोलिए अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में। अरे जब तक आप अति पवित्र स्थान में नहीं जाएंगे ना, आपसे परमेश्वर बात। आपको मालूम है, आप नए नियम की कलीसिया, और नए नियम की कलीसिया में आपको एक वचन दिया गया है, गुप्त में जाके कोठरी को बंद करके बेटा। जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आ गई, अरे आई कि नहीं आई? आई ना। सारी तरफ से संघर्ष हो रहा है, हर एक बात मुझ पे कोसा जा रहा है, हर कोई मुझे बोल रहा है। अब ये सारी बातों में जब मैं उलझ चुका हूं, अरे कोई तो हो जो मुझे राहत देगा, कोई तो हो जिससे जाके मैं इन चीजों का हल बताऊं, जो मेरी परेशानियों को गुप्त में चला जा। हालेलुया। शमूएल इतना उपस्थिति में रहता था ना, इतना उपस्थिति में कि वो वहां पे मंदिर के उपस्थिति में बैठे बैठे ही सो गए, वहीं पे उसी उपस्थिति में सो रहा है। आहा, मतलब खुदावंद की उपस्थिति में जब तू जाएगा तब तुझसे बात होगी।
तू सोच रहा है तू बिन उपस्थिति के बस परमेश्वर को दोष देगा, तूने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तू मुझे पूछता नहीं है। खुदा कह रहा बेटा मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस शोर शराबे में तेरे तक आवाज मेरी आवाज बहुत धीमी है और तेज उसको सुनाई देगी जिसके आत्मिक कान खुले हैं। आप समझ रहे? आत्मिक कान खुले हैं। क्या है? तो क्या करना पड़ेगा? खोल के रखना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक तू अपने आत्मिक कान नहीं खोलेगा तब तक तेरे मेरी आवाज। मूसा को कहाँ बुलाया? पहाड़ पे। कहाँ बुलाया? जब कहीं यीशु मसीह को देखने के लिए कहाँ चढ़ गया? आप समझ रहे? परमेश्वर ने फिर से मूसा को बुलाया। कितने दिन के लिए? मैंने उंगली का इशारा कर दिया गलती से, नहीं उनको मालूम है। 40 दिन के लिए बुलाया। आप समझ रहे? और परमेश्वर उससे बातें क्यों पहाड़ पे बुला रहा है? पहाड़ सुनसान होता है। पहाड़ पे कोयल की आवाज गूंजती है, भेड़ियों की आवाज गूंजती है। बहुत दूर होते हैं भेड़िए, बहुत दूर होते हैं। एक कोने से आवाज मार रहे और दूसरे कोने पे जा रही है। मालूम है क्यों? सुनसान, चुप, एकदम चुप। वहां पे कोई कुछ नहीं बोलता है। वहां पे शेर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और भाई बता चला मोमोज खान चल रहे, नहीं। सुनसान है। क्या है? सुनसान है। और उस सुनसान जगह पे परमेश्वर ने बुलाया। जब यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जब तुम ऐसे समय को आते देखो कि विरोध पे विरोध हो रहा है, जाति पे जाति चढ़ाई कर रही है, अब हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो गया है, अब हर जगह पे तुम परीक्षा में पढ़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर लोग चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, बेटा जंगलों में भाग जा। क्योंकि जंगल में जब तू जाएगा और जब तू वापिस आएगा, एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की बात हो रही। किसकी? यूहन्ना की। उससे पहले परमेश्वर उसको कहां लेके गया? कहां लेके गया? जंगल में। और जंगल जब वापिस आ रहा है वो तैयारी के साथ आ रहा है। सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं इस टाइम आपको बता के मैं खुद ही भर रहा हूं। आपके आत्मिक हथियार क्यों आपके पास नहीं है? क्योंकि आप लेके ही नहीं है। लेने जाना पड़ेगा। कहां? बहुत बढ़िया नीरज भाई। नहीं, सही बात है। जंगल में प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में जाना पड़ेगा और सबसे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। जब तक तू अलग नहीं करेगा मूसा, मैं तेरे को कैसे बताऊंगा कि मैं तेरी अगुवाई करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि तू लीडर बन जाए, मैं चाहता हूं कि तू इजराइलियों को अब आगे तक लेके जाए। कैसे बताऊंगा? जब तक तू मेरे पास आना पड़ेगा, फिर मैं तेरे को बताता हूं क्या है। मेरे बच्चे, तेरे पर परीक्षा हो रही है ना, है मेरे बच्चे, वो सब बोल उल्टा उल्टा, मैं तेरे साथ। आप जब चर्च आ रहे हैं, आप जब चर्च के गेट के बाहर खड़े हैं, आप बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, आपके क्या घुटने टिके कि खुदावन तेरा धन्यवाद। क्या आपने दुनिया की चिंता को साइड में रखा? क्या आप अपने फ्यूचर को, वो जो सोच के बैठे हैं टेंशनों के कारण, सिर्फ महायाजक नहीं लेकिन अब सब जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर का पर्दा, अरे बीच का गैप चला गया, मुझे कोई बीच में रुकावट है ही नहीं। मैं जा रहा हूं सीधा खुदा के पास खुद ही। हालेलुया। सीधा जा और अपने बाप से अपनी सारी बातों कर, तेरा बाप तुझे गले से लगा के सारी बातों को हल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलो। 33 का 9। हाँ जी। 33 का 9। और जब मूसा उस तंबू में
प्रवेश करता था। ठीक है। तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बात करने लगता था। बस, हालेलुया। हालेलुया। क्या होता था? जब मूसा उस स्थान पे जाता था तो परमेश्वर बादल का खंभा के अंदर से, वो बादल जो था वो उपस्थिति का बादल था। क्या था? उपस्थिति का बादल था। और उस बादल में से परमेश्वर आवाज देता था। आपका क्या नाम है? संजय, मैं तेरा परमेश्वर। नीरज, मैं तेरा परमेश्वर। गिड्डी, मैं तेरा परमेश्वर। जागृति, मैं तेरा परमेश्वर। अंकित, मैं तेरा परमेश्वर। आप सबका परमेश्वर, मैं यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले क्या हो रहा है? इससे पहले मूसा गया है। हालेलुया। आपको मैं सच बता रहा हूं, जब आप उधर जाएंगे ना, आपके पति की टेंशन, आपके बच्चों की टेंशन कब निकल गई आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये रियल है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आप जब जब आराधना से आते हैं ना, आपका एकदम दिमाग खुला होता है। ये दिल्ली में भले ही हम जहरीली हवा में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ताजी हवा सी महसूस होती है। समझ रहे हैं? क्योंकि उपस्थिति का बादल में से एक आवाज आ रही है कि मैं यहोवा हूं जिसके पास तू आया है। कैसे पता चला? अति पवित्र स्थान में जाओ ना भाई। अरे जाओ ना, कोठरी को बंद करो ना। तूने कोठरी बंद करना छोड़ दी, इसलिए मैंने तुझे आवाज देना छोड़ दी। आवाज तो मैं कोठरी में ही देता हूं, सीधा कोठरी में आ जा। हालेलुया, मजा आ रहा है? किसकी बात हो रही है? सेंसिटिव। किसकी? हर एक बात में गंभीर हो जाना, हर एक बात को नाजुक तरीके से समझना कि मैं कहां पे कमजोर पड़ रहा हूं। पौलुस और कौन? सिलास, बरनबास एक जगह पे जाते हैं और क्या होता है? वहां पे जैसे ही वो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, लोग आते हैं, अरे ये तो हमारे देवता जैसे हैं, ये तो जूस और हिरमिस है, देखो देखो देवता आए हैं। आप समझ रहे? सारे पागल हो गए। और वो जो जूस और हिरमिस को पूजने वाला था पुजारी, वो आके उसको दंडवत करता है। वो पौलुस को एकदम से कहा, गंदी हट। वो क्या करता है? अपने कपड़े फाड़ लेता है, कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हम भी तुम्हारे जैसे हैं, क्यों हमें परमेश्वर से डंडे खिलवाओगे तुम लोग? आप समझ रहे? क्या हुआ? उन्होंने अपने कपड़े फाड़े। परमेश्वर, उन्होंने पश्चाताप किया। कपड़े फाड़ने का मतलब समझते हो? पश्चाताप किया। उसी टाइम पे प्रभु हमारी महिमा हो रही है, प्रभु में क्षमा कर। नहीं नहीं, तेरी महिमा हम नहीं लेंगे। अरे हम भी तुम्हारी तरह सुख दुख के भोगी है भाई। क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर के लिए गंभीर, गंभीर। वो नहीं चाहते परमेश्वर के दिल को दुखाना। वो सच्चा प्रेम किए बैठे हैं। हालेलुया। क्या करे बैठे? सच्चा प्रेम। इस तरीके से परमेश्वर आपके अंदर काम करता है। कोई आपको भाई कहेगा ना, गाली देके बात करेगा सबसे, और वो आपसे आके बात करेगा, आप थोड़ी देर में कटने लग जाएंगे, क्योंकि आप क्या हो रहे हैं? परमेश्वर के लिए गंभीर, सेंसिटिव, नाजुक तरीके से समझ पा रहे हैं इस चीज को कि मैं आ गया इंग्लिश में सही मतलब इमोशनल, कि आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर के इमोशंस को कितना हर्ट हो सकता है। उसका जो प्रेम है मेरे लिए, वो कितना दुखेगा उसका दिल। उसके क्रूस की मृत्यु जो उसने मेरे लिए दी है, मैं फिर से उसके लहू को कुचलूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये है सेंसिटिव होना। क्या ये? सेंसिटिव होना। और ये वो बन सकता है व्यक्ति, पता है आपको मैं बता रहा हूं ना, सच में इतनी आत्मा से भर के ये वाली बात बोल रहा हूं ना, कि ये वो व्यक्ति समझ सकता है जो हर रोज परमेश्वर के दिल को सुनता है, परमेश्वर के हृदय की बात को सुनता है। यीशु मसीह के हृदय के करीब सबसे कौन था?
यूहन्ना इसके हृदय पर सर रख के सोता था। जो यीशु मसीह के हृदय पे सर रख के सोएगा ना, वो यीशु मसीह के सबसे करीब होगा, और जो यीशु मसीह के सबसे करीब होगा वो प्रकाशित वाक्य लिख देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? यस यस। सेंसिटिव। आप समझ गए सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब नाजुक तरीके से उसके इमोशंस को समझना, कि कहीं मैं उसका दिल तो नहीं। हालेलुया, आशीष मिल रही है? आ रहा, मजा आ रहा? यही खुदावन का काम है जो आपके अंदर आज बीत जा रहा है। सेंसिटिव क्यों होना जरूरी है दीदी? क्यों गंभीर होना जरूरी है? क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर का दिल दुखता है हमारे बेकार कामों से, और परमेश्वर किस तरीके से प्रेम करता है। बहुत सारे पॉइंट मिल चुके हैं, और परमेश्वर भी चाहता है कि तुम उसकी आवाज को सुनो। सिर्फ पुराने नियम में नहीं, नए नियम में भी वो आपको आवाज देता है, और हर दिन वो आपको आवाज देता है कि बेटा लौट आ, और फिर वापस मत जाइए। अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे। यदि तू चाहता है कि तुझे अनंत जीवन मिले, अपने आप का इनकार। यदि तू चाहता है कि मैं तुझे प्यार करूं, तो अपने आप का इनकार। यदि तू मेरे राज्य की खोज करना चाहता तो अपने आप का इनकार। यदि तू मेरी हर बात को जानना चाहता तो अपने बात का इनकार। वो सारी टेंशनों को साइड में रख के उस एकांत में जाना पड़ेगा, और उस एकांत में वो शांति है। और जब आप उसमें बैठेंगे ना, आपके सामने परमेश्वर का आत्मा होगा, और आपके सामने वो आईना होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक आईने की तरह काम करता है। वो आपको दिखाएगा कि मेरे बच्चे तू कहाँ कहाँ पे गलत है। जक्कई को दिखाया कि तू बेटा चुंगी ले रहा है, जक्कई को दिखाया तूने किस किस का खाया है। जक्कई ने क्या किया? अपने आप को देख के अपने आप को क्या किया? उसने बदल लिया। ये परमेश्वर का आत्मा है। हेलो, अभी सिर्फ उसको बताया था। अभी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिर्फ अभी उससे बात की थी कि आज मैं तेरे घर पे खाना खाना चाहता हूं, आज तेरे घर पे आज भोजन करूंगा। वो रोया, पता है क्यों? वो रो इसलिए रहा है कि यार मेरे जैसे पापी को, मैं तो कितना बेकार, मैं तो सच्ची में। ये वाली भावना पता कब आती है? जब आप अपने आप को देखते हो। उसने यीशु को देखा, आपको आईना दिख गया कि यीशु कितना भला और मैं कितना। ये मेरे घर पे भोजन करने आ रहा है, सबको छोड़ के मेरे घर पे आ रहा है। लिख लो, लिखने वाली बात है। सच में जक्कई इसलिए रोने लग गया क्योंकि उसको आईना दिख गया। बोला क्या जक्कई से कुछ? नहीं। चुंगी ले रहा है तू? है बताऊं तेरे को, आज मैं तेरे घर पे भोजन करूंगा। हमारी मम्मी बचपन में गाना भी सुनाती थी, ऐ जक्कई नीचे उतारा, आज मैं तेरे घर पे खाना खाऊंगा। आप समझ रहे? उसके घर गया और वो परमेश्वर को निहारी जा रहा है, और जो परमेश्वर को देख रहा है आंखों में आंसू है। टप 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 आंसू भाई जा रहे हैं। हाय मेरा कितना अच्छा है यार, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना भला है। अरे मेरे लिए क्रूस पे जान देने के लिए आ गया। जब वो सब कुछ देख रहा है, कहता है प्रभु मैं चुंगी लेता हूं। कितनी प्यारी बात है। तो प्रभु मैं आज सबको सबका चौगुना लौटाऊंगा, उससे ज्यादा दे दूंगा, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे तू चाहिए। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में ऐसा चल रहा है कि आप शायद बहुत ज्यादा पाप में, आप गालियां बकते, आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर के काबिल ही नहीं हूं, परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है आज मैं तेरे घर पे भोजन करना चाहता हूं। जब वो आ रहा है ना, उसको निहारिए। आप जब उसको निहारेंगे, आपको आईने में अपने आप को देख पाएंगे कि आप कैसे चल रहे हैं। पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए और लौट आइए। हालेलुया। मन फिराए और
इन सब चीजों से पहले एक क्रिया करना जरूरी है। मूसा पहाड़ पे चढ़ जा। आप सब लोग पवित्र स्थान पे चले जाओ। उस अति पवित्र स्थान में खुदावंत होगा, और जब खुदावंत के सामने आपका दीदार होगा, जब आप खुदा को देखेंगे और खुदावंत आपको देखेगा, जब आप उसकी रोशनी को देखेंगे और वो रोशनी आपकी आंखों को वो बंद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे उस रोशनी को, और फिर आप देख पाएंगे कि वो कितना पवित्र है। आप देख पाएंगे वो कितना बड़ा है, कितना सर्वशक्तिमान है। आप आएंगे अपने घुटने पे और आपका एनकाउंटर हो चुका है। पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? जाना। ये सारी चीजें पता है, बाइबल एक चीज पे आधारित है, समर्पण पे। सारी चीजें आपको एक चीज पे लेके आ गई। भाई ने आराधना का टॉपिक छेड़ा, आया किस पे? हर एक बात है पूरे नए नियम का जो है। और यीशु मसीह शुरू से, परमेश्वर शुरू से एक चीज चाहता है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें। अब अंत में ये वचन खत्म होता है इसके साथ, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोर से और जोर से। अपनी आंखों को बंद करें।